यह कहा जाता है कि बचपन से ही जो बात मन में बैठ जाए वह शायद जिंदगी भर नहीं उतरती। तो भला कहानी की नायिका जालपा गहनों के प्रेम से खुद को कैसे वंचित कर सकती थी, जिसने आभूषणों से ही खेलते खेलते बचपन बिताया हो। गबन मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी ही कहानी है। आइए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार से। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई 12 मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियाँ भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीज़ें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुंझुने। किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई चीज़। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरे के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरती। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लोर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गायें भैंसे। वेतन कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उनके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पाँव रखते थे। दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता, कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपयों से बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था।
इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था, कहीं उसकी ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे की भी रवादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वह अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपये की भुगुती क्या 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ ने इतनी लगन न दिखाई। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया और किसी की घड़ाई कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा दिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही है न जायदाद। लड़के पर कौन रिश्ता है? लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की तो फिक्र है। 1000 तो टिमटाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा। मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की ज़रूरत ही न पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल बूढ़े आदमी हैं और फिर यही एक संतान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे चाहे 1 न दे, मैं न कहूँगा कि दो, न कहूँगा कि मत दो। कर्ज में लेना नहीं चाहता और लूँ तो दूंगा किसके घर से?
जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1000 से कम न देंगे। तुम्हारे टिमटाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी न देंगे? वही रुपए सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहें, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपनी विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछरे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेगी। देख लेना, अपनी बात याद करो। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक यह कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरण हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुँह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा। आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टिमटाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाए। कोई 3000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1000 नकद मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे। वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाक भों सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से? कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1000 तो वहाँ मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुँह लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रामानाथ उन्हें परम आवश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रामानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। न किसी से मित्रता थी न किसी से मेलजोल। रामानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर, आतिशबाजियाँ बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के। दोयम या सोयम का वहाँ जिक्र ही न था। दयानाथ
उसकी उच्च श्रृंखलता देखकर चिंतित हो जाते थे, पर कुछ कह न सकते थे। क्या कहते। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 5-6 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में ही हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अनारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता है, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धो धो पों पों सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते, जब चरखियाँ छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल जाते, तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है। जालपा के लिए इन चीज़ों में लेस मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह भर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी इस सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वार 4 के समय उसकी सखियाँ उसे छत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुँह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वार 4 के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने ऊपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म के डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही एक किस्तियाँ मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मदऊ ने कहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह सौरदाह तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। यह तो 12 तोले से कम न होगा। वाह, कभी देखा भी है। 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई के हैं। कितना बारीक काम है कि आँख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में यह आब कहाँ। चीज़ तो यह गुलबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज़ की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीज़ें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ावे को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम न आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या, शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया।
वह हरा भरा लहराता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुर्देव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि वह अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में झोंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाई, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जालपा को अभी इस चढ़ावे की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो तेरी सब साध पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नज़र से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठें। बासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जालपा ने मुँह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के न होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आँख के न होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आँखें हुई तो क्या, न हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि और सब चीज़ें तो लाए, चंद्रहार ने लाए जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीति निकाली है। ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में काँप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती और बार बार उसे चुप करने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग्य संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछ कर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुला कर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खराक हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन न बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार न बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं कि जब चाहा बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह हृदय कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मज़ा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है जल्ली, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए। यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा सी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला ले। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्ली? तेरी अम्मा जी के पास
बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देंगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी एक बार कहकर देखो तो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा, मुझसे तो न कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ज़रा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा। अब उठेगी भी नहीं कि सारी रात यहाँ उपदेश ही देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब ये दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और यह दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई। बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया। शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा।